लाखों साल पहले अफ्रीका की धरती पर हमारा पूर्वज रहता था। वह ना तो शेर था, ना चीता, ना नुकीले पंजे वाला और ना ही विशाल शरीर वाला। सच यह है कि वह बहुत कमजोर था और अक्सर खुद एक शिकार बन जाता था। हर सुबह उसकी आंख शायद इसी सवाल के साथ खुलती थी, क्या आज जिंदा बच पाऊंगा? कुदरत का नियम सीधा था, जो ताकतवर है वही जिंदा रहेगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसी कमजोर जीव की कहानी खत्म होने की वजह इतिहास बन गई? यह कहानी है अफ्रीका के उस पहले इंसान की, होमो इरेक्टस। इस कहानी को समझने के लिए हमें 40 लाख साल पीछे चलना होगा। अफ्रीका तब घने जंगलों से भरा था। हमारे पूर्वज एस्ट्रालोपिथेकस ज्यादातर पेड़ों पर रहते थे, बंदरों जैसे। फिर जलवायु बदली, जंगल सिकुड़ने लगे और सवन्ना के खुले मैदान फेल हो गए। पेड़ों की सुरक्षा खत्म हो रही थी, जमीन पर उतरना मजबूरी बन गई थी और यहीं आया पहला बड़ा बदलाव। एस्ट्रालोपिथेकस 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। सीधा खड़ा होने का मतलब था दूर तक देख पाना, शिकारियों को पहले पहचानना और सबसे जरूरी हाथों का आजाद हो जाना। यह वह पहली ईंट थी जिस पर इंसानियत का महल खड़ा होना था। वक्त गुजरा और 28 लाख साल पहले आई होमो हेबिलियस, जिन्होंने पहली बार पत्थर का औजार बनाया। यह औजार सिंपल था, लेकिन इन्होंने इंसान को नया रास्ता दिया। मुर्दा शिकार से मांस निकालना, हड्डियां तोड़कर बोन मैरो लेना, यह दिमाग के विकास का फ्यूल बना। होमो हेबिलिस शिकारी नहीं थे, लेकिन इन्होंने चिंगारी जला दी थी। और फिर आया एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा मजबूत जीव, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का शरीर लगभग हमारे तरह था, लंबी टांगे, कम बाल और दौड़ने के लिए बना शरीर। वह गर्म दोपहर में भी अपने शिकार को घंटों तक दौड़ा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में था। होमो इरेक्टस का दिमाग पहले से लगभग 2 गुना बड़ा हो चुका था। इसका सबूत है केन्या का टुर्काना बॉय, जो दिखाता है कि होमो इरेक्टस धरती का पहला सच में आधुनिक शरीर वाला इंसान था। बड़े दिमाग को बेहतर औजार चाहिए थे और यहीं से आया असूलियन हैंड एक्स। यह सिर्फ पत्थर नहीं था, यह एक आइडिया था, प्लानिंग का सबूत था। एक औजार जो काट सकता था, तोड़ सकता था और खोद सकता था। यहीं से ज्ञान का ट्रांसमिशन शुरू हुआ। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाने लगी और फिर इंसानियत की सबसे बड़ी खोज, आग। आग ने सुरक्षा दी, गर्मी दी, पका हुआ खाना दिया और रात के अंधेरे को खत्म किया। आग के इर्द गिर्द समाज बना, बातें हुई और रिश्ते मजबूत हुए। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी पेरेस्टेंस हंटिंग, घंटों तक बिना रुके शिकार का पीछा करना जब तक वो थक कर गिर न जाए। यह ताकत का नहीं, दिमाग और संस्कृति का खेल था। और फिर उन्होंने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। अफ्रीका छोड़ दिया, मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप और एशिया तक, भारत, चाइना, इंडोनेशिया। होमो इरेक्टस हर जगह पहुंचे। वो हर नए माहौल में ढले गए। उनका दिमाग, औजार और आग उनके साथ थी। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख साल तक जिंदा रहे, किसी भी इंसानी प्रजाति से ज्यादा। लेकिन वक्त के साथ और ज्यादा एडवांस प्रजातियां आई, कंपटीशन बढ़ा, माहौल बदला और होमो इरेक्टस धीरे धीरे गायब हो गए। लेकिन वो फेलियर नहीं थे, वो विकास की सीढ़ी का सबसे जरूरी पायदान थे। जब हम आग जलाते हैं, टूल इस्तेमाल करते हैं या नई जगह जाने का सपना देखते हैं, तो होमो इरेक्टस आज भी हम में जिंदा है। वो पहले खोजी थे, पहले शिकारी और पहले सच में इंसान। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, वो हम बन गए।